देखिए, वेगाबॉन्ड का मतलब होता है जो व्यक्ति इधर से उधर घूमता रहता है, आवारा होता है, आवारागर्दी करता है, उसे वागाबॉन्ड कहते हैं। इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। इटिनरेंट भी वही होता है। ट्रैम्प, ट्रैम्प बहुत अच्छा शब्द है। रोवर, रूटलेस। वैग्रेंट, ट्रैम्प बहुत अच्छे शब्द है। वैग्रेंट, वंडरर या फिर रॉक, रॉक का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति, एविल पर्सन। ट्रैम्प, नोमैडिक भी बहुत ही अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आ सकता है। इसके उल्टे देख लेते हैं। फिक्स रहेगा वो परमानेंट हो जाएगा इसका उल्टा, या फिर जो बहुत ज़्यादा सेटल्ड हो तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि रॉक, ROGUE, रॉक का मतलब होता है एक दुष्ट व्यक्ति, बहुत ही ज़्यादा इम्बेजल, जिसे किसी नाम की शर्म नहीं है। एविल, रॉक। नेस्टी, नेस्टी का मतलब होता है गंदा व्यक्ति, जो गंदी गंदी हरकतें करता है। मेलवोलेंट, मेलवोलेंट का मतलब होता है एक दुष्ट व्यक्ति जो हमेशा दूसरों को बुरा चाहता है। फेलोनियस, फेलोनियस का मतलब होता है बहुत ही जघन्य, घृणित अपराध करने वाला पर्सन। डिप्रेव, डिप्रेव का भी मतलब वो होता है एक दुष्ट व्यक्ति, बहुत ही नेगेटिव बात है डिप्रेव, यानी रास्कल भी कह सकते हैं, लुच्चा लफंगा। स्काउंड्रेल, स्काउंड्रेल भी वही है। अब देखो, उससे मिलते जुलते शब्द मतलब कनिंग, कनिंग का मतलब होता है धूर्त, बहुत ही ज़्यादा दुष्ट व्यक्ति, बहुत ही ज़्यादा चालाक। श्रूड भी होता है बहुत ज़्यादा चालाक, बहुत ज़्यादा जो आपको बेवकूफ़ बना जाए। बिल्ली भी वही होता है, WILY, बिल्ली भी वही होता है, ठीक है। रास्कल भी वही है। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द रिवेल, REVAL। रिवेल का मतलब होता है आनंद लेना, मज़ा लेना किसी चीज़। जैसे कि आप कुछ खाते हैं तो आपको अच्छा लगता है तो आप रिवेल करते हैं, मतलब आप सेलिब्रेट करते हैं, डिलाइट करते हैं, रिजॉइस करते हैं, मैरी करते हैं, मतलब आपको खुशी मिलती है। फेस्टिविटी मतलब जब अब आप भूखे होते हैं और जब कुछ खाते हैं तो आपको कैसा फील होता है, फेस्टिविटी होती है आपको इन्जॉय करते हैं, आप आनंद लेते हैं। बैंक्वेट का मतलब होता है आप किसी खाने को बड़ा ही मज़े से ले रहे हैं, खा रहे हैं, फीस्ट कर रहे हैं, दावत कर रहे हैं, तो अच्छा शब्द है ये। उसका उल्टा हो जाएगा एब्स्टेन, एब्स्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ से परहेज रखना, यानी डिसअपॉइंट। डिसलाइक, डिस्ट्रेस का मतलब होता है तनाव में बेचैन होना, व्याकुल होना, यानी कि आपको आनंद नहीं है तो आप अशांत होंगे, ठीक है, यानी कि ग्लूम होंगे। ग्लूम का मतलब होता है उदास होंगे आप, हेट भी करेंगे, ठीक है। और ग्लोरी, ग्लोरी अच्छा शब्द है। ग्लोरी का मतलब होता है कीर्ति, किसी का यश, किसी का जिसे कहते हैं आप प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा, कीर्तिमान जो व्यक्ति होता है वो ग्लोरीफाई करते हैं हम उसको। फेम, बहुत ज़्यादा मान सम्मान, रिनाउन, रिप्लेंडेंस, ट्रायम्फ, ब्राइटनेस, सेलिब्रिटी, बहुत ही ज़्यादा एफ्लुएंजेंस, जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हो, जिसका कीर्ति बहुत ज़्यादा हो, जो मैग्निफिसेंस हो, जो ग्रेजुएट हो, डिस्टिंक्शन, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड है। ऑनर करेंगे हम उस व्यक्ति को, हम उसकी ग्लोरीफाई करेंगे। स्प्लेंडर होगा, शानदार होगा, ज़बरदस्त होगा, बहुत ही ज़्यादा सम्मान्य योग्य होगा वो। भगवान की हम ग्लोरीफाई करते हैं, यानी कि उनकी इज्जत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टीम भी कह सकते हैं उसे। पॉम्प, रिनाउन, ठीक है, ऑनर है बहुत ज़्यादा। इसका उल्टा क्या होगा, एंटोनिम्स। ब्लेम, ब्लेम मतलब किसी को एलिगेशन करना, आरोप लगाना किसी पे बुराई करना, निंदा करना, कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना, डिग्रेड कर देना, उसको पतन कर देना, उसको सबके सामने झाड़ देना जिससे उसको बुरा लग जाए, डिसऑनर करना, उसका अपमान करना, इग्नोमी करना, इल रिप्यूट करना, इंसिग्निफिकेंट, वो अगलीनेस, ये सब इसके उल्टे हो जाते हैं, यानी अनइम्पोर्टेंट होगा वो पर्सन, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं अब। रिवील का मतलब होता है खुलासा कर देना, एक्सपोज कर देना। डाइवल्ज का मतलब होता है पर्दा हटा देना, उस चीज़ से जो चीज़ सबके सामने पर्दा बनी हुई थी वो डाइवल्ज हो गई, डिस्प्ले हो गई, डिस्क्लोज कर दिया आपने इसको, यानी एक्सपोज कर दिया, आपने खुलासा कर दिया।
ठीक है, भांडा फोड़ दिया इसका मतलब। अनवील भी वही होता है कि आपने घूंघट को हटा दिया, पर्दा हटा दिया, डिस्कवर कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, एक्सपोज कर दिया, अनकवर कर दिया, अनवील कर दिया। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कंसील। कंसील मतलब उस चीज़ को ढांक देना ताकि कोई देख ना पाए, कंसील कर देना, कॉन्ट्राडिक्ट, कवर कर देना उस चीज़ को। ठीक है, डिसेंट कर देना, हाइड कर देना, छुपा देना, ऑब्सक्योर कर देना, रिफ्यूज़ कर देना, सीक्रेट करना, क्लैंडेस्टिन भी हो सकता है, यानी गुप्त रखना उस चीज़ को। ठीक है, सप्रेस का मतलब होता है उस चीज़ को सप्रेस करना, दबा देना, बात को दबा देते ना, उस सेंस में यूज़ हुआ है ये। देखो, डिसओव का भी वही मतलब होता है कि आप कुछ बता नहीं रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं किसी चीज़ को। ठीक है, अगला शब्द देखते थे। अगला शब्द है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है बहुत ही बुरा समय, बहुत ही ज़्यादा आप मुसीबत में हैं, आपका समय बहुत ख़राब चल रहा है तो आप एडवर्सिटी सिचुएशन में है। एडवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में है, बहुत ही आप अफ्लिक्शन में हैं, दुख में हैं, आप पीड़ा में हैं, हार्डशिप में हैं, आपके पास पैसे नहीं है, पैसे की तंगी है, आपके खाने के फाफे पड़े हैं, आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समय में हैं। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है आपदा, बहुत ही ज़्यादा प्राकृतिक आपदा हो जाना, सब कुछ नष्ट होना, तबाह हो जाना, सब बिल्कुल जिसे कहते हैं कि मिसफॉर्चून है, दुर्भाग्य है, बिल्कुल सौरो है, दुख है, रिवर्स है, मिसहेप हो गया, ट्रबल हो गई आपके साथ, कोई डिज़ास्टर हो गया, कैलामिटी हो गई। अफ्लिक्शन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा दुख, बहुत ही ज़्यादा परेशान, बहुत ही ज़्यादा एगोनी, बहुत ही ज़्यादा मिसफॉर्चून, डिस्ट्रेस हो जाएंगे आप, व्याकुल हो जाएंगे। रूइंड का मतलब होता है बर्बाद। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स मतलब उल्टा। उल्टा मतलब प्रॉस्पेरिटी हो जाएगा, मतलब आप बहुत ज़्यादा आप धनवान होंगे, संपत्ति होगी खूब, आपके पास प्रॉपर्टी होगी, समृद्ध होंगे, सक्सेस होंगे आप, हैप्पी होंगे, खूब ज़्यादा एडवांटेज होंगे, आपके पास लाभ होंगे बहुत सारे, मिराक्कल आप पे कृपा बरसेगी और गुड लक होगा आपका। और देखते हैं स्ट्रॉल। स्ट्रॉल का मतलब होता है टहलना। हम टहलते हैं ना खाना खाने के बाद, तो उसे हम स्ट्रॉलिंग कहते हैं, यानी मियंडर करना, यानी कि इधर से उधर चलना धीरे धीरे, रोम करना। रोम अच्छा शब्द है। वंडर करना, WNDER। वंडर का मतलब होता है अब यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं किसी चीज़ की तलाश में। रैम्बल, इसका उल्टा हो जाएगा रिलैक्स। काफ़ी लोग होते हैं जो खाना खाने के बाद लेट जाते हैं, वो रिलैक्स करते हैं। पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे तो आप क्या होंगे? आप रिलैक्स करेंगे अपने आप को। स्कम्ब का मतलब होता है आपने घुटने टेक लिए, हार मान ली। ठीक है, और देख लेते हैं टेम्परेरी। ये तो बहुत आसान है। टेम्परेरी का मतलब होता है जो परमानेंट ना हो, यानी कि थोड़े समय के लिए, क्षणभंगुर, यानी ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है अस्थाई, जो शॉर्ट समय के लिए हो, जो प्रोविजनल हो, जो बहुत ही ज़्यादा देखिए बहुत ही ज़्यादा मोमेंटरी हो, इम्परमानेंट हो। ठीक है, इसका मतलब होता है अस्थाई। इसका उल्टा हो जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक हो, सनातन हो, इंटायर हो। बहुत ही ज़्यादा परपेचुअल का मतलब होता है अनंत हो, परमानेंट हो। मुझे एक और शब्द याद आ रहा है जिसे अस्थाई कहते हैं, इफेमरल भी कह सकते हैं इसे, या फिर एक गाना भी है, टाइम इज़, कैसा कुछ गाना था, याद नहीं आ रहा है।
ठीक है, अगला शब्द देख लेते हैं, ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है बहुत ही जघन्य अपराध। ब्रूटल, ब्रूटलिटी, क्रूरता, बहुत दयाहीन ब्रूटल है, यानी कि बहुत ही जिसमें दया नाम की कोई चीज़ नहीं हो, मर्सीलेस हो, इनह्यूमैन हो, मानव ना हो, मानवता ना हो जिसमें, क्रूल है, बहुत ज़्यादा हार्श होगा, सेवरल, सेवेज, बारबरस, ब्रिस्टली, ब्लडथर्स्टी, बहुत ही ज़्यादा क्रूल और बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंट, मर्सीलेस, दयाहीन, रूड, रूथलेस, रूथलेस भी अच्छा शब्द है, सैवेज, विंडिक्टिव, अनफीलिंग जिसमें फीलिंग ना हो, स्टॉलिड जिससे कुछ फर्क ना पड़े, सेंसुअल, वायलेंट, बीस्टली, हीनियस भी कह सकते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा काम, बहुत ही ज़्यादा शांत किस्म का पर्सन। शिवलरस होगा, बहुत ही ज़्यादा बहादुर होगा, सिविलाइज्ड होगा, सभ्यता से भरपूर होगा, वो कंपेंसनेट होगा, दूसरों को माफ़ कर देगा, जिसके अंदर हमदर्दी होगी, सहानुभूति होगा, कॉन्शियस में होगा, होश में होगा, बिल्कुल कॉर्टियस होगा, वो उसके अंदर शिष्टता होगी, जेंटल होगा, माइल्ड होगा, ह्यूमैन होगा, ह्यूमैनिटी होगी जिसके अंदर, इंटेलिजेंट तो होगा ही, फिर वो जनरस भी होगा, उदार होगा, बहुत ही ज़्यादा लिबरल होगा, जो हमेशा दूसरों का भला चाह रहा हो, पोलाइट भी होगा वो पर्सन, वो व्यक्ति हमेशा दूसरों का भला सोचेगा, यानी कि वो टेंडर होगा। टेंडर टेंडर का मतलब होता है बड़ा ही कोमल होगा, जो कभी दूसरों को हानि ना पहुंचाए। सिंपैथेटिक होगा, काइंड होगा, पीटीफुल भी कह सकते हैं उसे, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल होगा वो पर्सन। अगला शब्द देख लेते हैं, उससे मिलता जुलता। यस, मैं बता चुका हूँ, कंपैशनेट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की भला करता है, दूसरों को माफ़ कर देता है, जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, कभी किसी की बुराई नहीं करता, हमेशा लोगों का मित्र बना कर रहता है, दया रखता है, लोगों के प्रति अच्छा स्वभाव रखता है, वो कंपैशनेट होता है। बेनेवोलेंट होगा वो पर्सन, चैरिटेबल होगा, दूसरों की हेल्प कर देगा। लीनियंट होगा, कभी किसी से झगड़ा नहीं करेगा, वो हमेशा दयावान होगा, दूसरों को माफ़ कर देगा, कभी किसी के साथ उसकी बुराई नहीं होगी, उसके अंदर मानवता होगी, उसके अंदर सारे अच्छे गुण होंगे, वो कंपैशनेट होता है, सहानुभूति होगी उसके अंदर दूसरों के प्रति। इसका उल्टा हो जाएगा कोल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत स्वभाव रूखा हो, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो, हेटफुल हो, नफरत उसके दिल में भरी हुई हो, दूसरों के प्रति इनडिफरेंट हो, जो उदासीन हो, जिसे किसी से ज़्यादा प्रेम ना हो, हमेशा इंटॉलरेंट होगा ऐसा व्यक्ति, मेल वॉलेंट होगा, मीन होगा, मर्सीलेस होगा, या फिर अनकाइंड। अनकाइंड का मतलब होता है जिसमें दया ना हो, अनफ्रेंडली होगा, अनसिंपैथेटिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सैवेज। सैवेज का मतलब होता है वही जो जंगली होता है, वो सैवेज होता है। बहुत बारबरिक होगा पर्सन, ऐसा व्यक्ति बहुत ब्रूटल होगा, बहुत ही ज़्यादा फेरोसियस होगा, फियर्स होगा, ब्रूटल होगा, इसका सिनोनिम ब्रूटल होता है। फिर इनह्यूमन होगा, पिटीलेस होगा, रूड होगा, मर्सीलेस होगा, ब्रूटल होगा, सैवेज होगा, मर्डरस होगा, जो दूसरों की कत्ल करता फिरता होगा, जो हमेशा अपनी चलाए दूसरे की ना सुने, जो अनपॉलिश्ड होगा, जिसके अंदर बोलने की तमीज़ ना हो, जो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड होगा, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा अनकल्टिवेटेड होगा, जिसके अंदर जिससे कहते हैं ना कि सबूर रब की चीज़ ना हो, बुद्धि ना हो जिसके अंदर। इसका उल्टा हो जाएगा काम, कंपोज, शिवलरस, क्लेमेंट। क्लेमेंट का होता है दयावान, एजुकेटेड, पढ़ा लिखा होगा, ठीक है। मीक होगा, मर्सीफुल होगा, माइल्ड, पीसफुल, पॉलिश्ड, पोलाइट, सोफिस्टिकेटेड मतलब विवेकी होगा, शुभ बुद्धि का यूज़ करेगा हर चीज़ में, और वो स्वभाव का बहुत बढ़िया होगा, सब्ड्यू होगा, अपनी नहीं चलाएगा, दूसरों की सुनेगा, बहुत ज़्यादा लचक होगी इसके स्वभाव में। पीसफुल होगा, शांति प्रिय होगा, कभी झगड़ा नहीं करेगा वो। पोलाइट तो होगा ही फिर वो, ठीक है, और टेंडर भी। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है
सिंपैथी, सिंपैथी के मैं मतलब बता चुका हूँ। सिंपैथी का मतलब होता है जो दया का मतलब होता है दूसरों के प्रति दया रखे, जो दूसरों के प्रति बहुत ही ज़्यादा कम्फोर्ट हो। कमिजरेशन का मतलब बहुत अच्छा होता है, जिसका मतलब होता है जो दूसरों को माफ़ कर दे, जो दूसरों के प्रति दयावान हो, जो कभी झगड़ा ना करे, क्षमा कर दे लोगों को। बहुत ही पॉजिटिव वर्ड होता है ये कमिजरेशन, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना, हमदर्दी रखना। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो ये व्यक्ति तुरंत पहुंच जाएगा, उसे हॉस्पिटल पहुंचा के आएगा, उसकी बहुत मदद करेगा। ऐसे व्यक्ति को कमिजरेशन कहते हैं। जो गरीबों की हेल्प कर देता है, कंपेंसेट कर देगा। कंडोलेंस का मतलब होता है जो आपके दुख में काम में आ जाए, जो आपका, जिसे कहते हैं ना दुख का भी साथी, वो कंडोलेंस होगा। काइंडनेस होगा, पिटीफुल होगा, एग्रीमेंट होगा, हमेशा आपकी बात को एग्री करेगा। कंसर्ट होगा, फेलो होगा, आपका आपका मित्र होगा। फेलो आपकी फीलिंग को समझेगा, वो पीटी होगा। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जो जिसमें दया नहीं होगी, एंटीपैथी होगी। एंटी का मतलब होता है जिसमें दया ना हो, एंटीपैथी। अपैथी होगी, अपैथी का मतलब दयाहीन, जो कैलरसनेस हो, कंटेम्प्ट हो, जिसके अंदर बुराई भरी पड़ी हो, डिस्कॉर्ड हो, जिसके साथ किसी की नहीं बनती हो, डिसएग्रीमेंट हो, हार्शनेस हो, हेटर्ड हो, हमेशा घृणा करता हो दूसरों से, झगड़ालू हो, अनकाइंडनेस हो, मिसअंडरस्टैंडिंग रखता हो, या फिर एंटागोनिज्म हो। ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब होता है जिसके अंदर मानवता है। तो इंसानियत होगी तो वो चैरिटेबल होगा, माइल्ड होगा, मर्सीफुल होगा। ये सारे रिपीटेड वर्ड आ रहे हैं, इसलिए आपको मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये देख लीजिए आप। हाँ, ये अच्छा वर्ड आया है, कोजन। कोजन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा चालाक, बहुत ही ज़्यादा धूर्त, कपटी, धोखा देने वाला पर्सन को बोलते हैं कोजन। यानी कि चीट कर जाएगा आपको, कौन कर जाएगा, यानी कि आपको ठग लेगा, वो बहुत ही आसानी से ठग लेगा आपको। आपको चिकनी चुपड़ी बातें करेगा और आपको ड्यूप कर देगा, डिसीव कर देगा, कॉक्स कर देगा, बहुत अच्छे शब्द हैं ये। और स्विंडल कर देगा, ड्यूप कर जाएगा आपको, डिफ्रॉड कर देगा, ट्रिक कर देगा आपको, डिसीव कर देगा, पता नहीं चलेगा आपको। इसका उल्टा हो जाएगा ऑनेस्ट, ईमानदार होगा, या फिर वो कभी भी आपको छलेगा नहीं, यानी डिसीव करेगा, या फिर डिस अब्यूज़ आपको कभी छलावा नहीं करेगा। ऐसे वैसा उल्टा हो जाएगा। उसके बाद रीअज्योर, रीअज्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को कंफर्म करना, सुनिश्चित करना, एज्योर कर देना, कंसोल कर देना, हार्टन कर देना, एनिमेट, सूद कर देना उस चीज़ को। सूद का मतलब होता है शांत कर देना, एज्योर कर देना, हाँ भाई चिंता मत कर, ऐसा होगा। सुनिश्चित कर देना, उसको इनकरेज करना, बढ़ावा देना, उसको काम करना, कंफोर्ट करना, शांत कर देना उसको जैसे कहते हैं ना कि आश्वासन देना। री एश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना, इनकरेज करना, उसके स्पिरिट को बढ़ाना, उसके इरादों को बुलंदियों तक पहुंचाना। इसका उल्टा हो जाएगा एनॉय। एनॉय का मतलब होता है चढ़ाना किसी को, डिप्रेस कर देना। डिप्रेस का मतलब किसी को डिस्करेज कर देना, किसी का मन को गिरा देना, डिसहार्टन कर देना, उसको डिस्यूट कर देना, किसी चीज़ को करने से उसे डिस्करेज कर देना, उसको अपसेट कर देना, उसे नर्वस कर देना, यानी उसको डिमोटिवेट कर देना। इसके बाद है गलीबल। गलीबल का मतलब है बहुत ही ज़्यादा मासूम, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट। छोटे बच्चे होते हैं ना गलीबल। सिंपल होगा वो पर्सन, सीधा साधा होगा, क्रेडुलस होगा, जो हर एक किसी की बातों में भी आ जाएगा, भोला वाला होगा, अनसोफिस्टिकेटेड होगा, अनसोफिस्टिकेटेड होगा। ठीक है, ट्रस्टफुल होगा, ट्रस्टवर्दी होगा, हर किसी की बात मान लेता है वो। इसका उल्टा हो जाएगा एस्ट्यूड। एस्ट्यूड का मतलब होता है बहुत ही चालाक, हमेशा अपनी अकल लड़ाता है, कुछ भी करने से पहले दूसरों की बात नहीं मानता, पहले अपनी अकल लड़ाएगा, उसके बाद काम करता है। डिसनर्निंग होगा, डिसर्निंग मतलब बहुत ही बुद्धिमान, नॉलेजेबल, सस्पिशियस, दूसरों की बातें हमेशा शक में लेता है कि कहीं ये गलत तो नहीं बोल रहा है, कहीं मुझे फंसा तो नहीं देगा, उसे बोलते हैं सस्पिशियस।
हमेशा दूसरों की बातों पे शक करता है। परसेप्टिव होगा, जो अपनी परसेप्शन से चले। वाइज होगा, अनबिलीविंग। अनबिलीविंग का मतलब होता है जो किसी की भी बातों में ना आ जाए, उसे बोलते हैं अनबिलीविंग पर्सन। उसके बाद है सिली। सिली का मतलब होता है मूर्खता से भरी हुई कोई भी चीज़ करना, उसे बोलते हैं सिली बोलते हैं। यानी क्रेजी, फुलिश, फ्रिवोलस, इडियोटिक, प्रीपोस्चरस, रिडिकुलस, सेंसलेस, स्टूपिड, विटलेस, एब्सर्ड, जैसे कहते हैं ना, फुलिश, इम्प्रूडेंट, बिल्कुल इनडिस्क्रेट, सैलो, अनवाइज, वीक, विटलेस, सिंपल। इसका उल्टा हो जाएगा एस्ट्यू, डीप, डिस्क्रीट, इंटेलिजेंट, मेच्योर, मुंडेन, पायस। पायस मतलब धार्मिक व्यक्ति होगा, ऐसा व्यक्ति जिसकी धार्मिक व्यक्ति भी होता है, जिसके पास ज्ञान होगा, प्रैक्टिकल होगा, नॉलेज होगा, प्रूडेंट होगा, रेशनल होगा, रीजनेबल बातें करेगा वो। सेगेसियस, सेगेसियस का मतलब होता है समझदार, जो बहुत ज़्यादा समझदार होगा। सेंसिबल होगा, सीरियस होगा, स्मार्ट होगा। साउंड, साउंड मतलब हर तरह से वो स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। वाइज होगा, डिस्क्रीट होगा। अगला शब्द है इनोसेंट। मैं बता चुका हूँ, इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, जो इनोक्सियस हो, हानि ना पहुँचाए किसी को। सिंपल हो, इंजेनुअस हो, गिल्टलेस हो, आर्टलेस हो। आर्टलेस मतलब जिसको किसी को छलावा ना कर सके। सिनलेस, हार्मलेस, इनोक्यूअस, लॉफुल, सेंसलेस। एंटोनिम्स हो जाएगा बैड, ब्लेमेबल, कंटेमिनेशन, करप्ट। एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा करप्ट होगा, करप्शन होगा जिसके अंदर। कनिंग होगा, इविल होगा, इमोरल होगा वो पर्सन जिसके अंदर बहुत सारा जो नोशेंट होगा। नोशन मतलब जिसमें नोशेंट मासूमियत ना हो। शिनफुल होगा, पापी होगा। अनवर्चुअस होगा, जिसमें किसी प्रकार के अच्छे गुण ना हो। इसके बाद है फनी। हमेशा हंसी मजाक के स्वभाव में रहने वाले व्यक्ति को बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉमिकल, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस स्वभाव का होगा पर्सन। ओड होगा, रिडिकुलस होगा, कॉमिकल, जोकस, ह्यूमरस, ड्रॉल, रिडिकुलस, या फिर लाफेबल, फैब्रिकल। इसका उल्टा हो जाएगा बोरिंग, जो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो, कॉमन हो। डिसमल, ड्रामेटिक, डल, ग्रेव, लेमेंटेबल, दुखी वाला, दुख वाला। मॉर्नफुल भी वही होता है, मेलनकॉली भी वही होता है। लिब्रियस, लुगुब्रियस भी वही होता है। नॉर्मल, रीजनेबल, सैड, सेंसिबल, सीरियस, स्टैंडर्ड, टीरियस भी वही होता है। जो बहुत ज़्यादा उबाऊ हो वो टीरियस होता है। ट्रेजिक, ट्रेजिक मतलब एक ऐसी घटना जो आपको दिल दहला दे। वाइस, अनहैप्पी और अनयूजुअल। अनहैप्पी, यूजुअल हो जो। फोर्सवेयर का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, बहुत उसको क्या करना, रिजेक्ट कर देना, गिव अप कर देना। फोर्सवेयर का मतलब होता है त्याग देना, अबेंडन कर देना, एब्ज्योर कर देना, डिनाई करना। फॉरगो, forsake, गिव अप, रिकेंट, रिनाउंस, रिपुडिएट या रिट्रैक्ट। इसका उल्टा हो जाएगा एक्सेप्ट, एक्नॉलेज, एडमिट, अलाउ, अप्रूव, क्लेम, कॉरोबोरेट करना, यानी उस चीज़ को कंफर्म कर देना, एक्सेप्ट कर लेना, अप्रूव कर देना, उस पर थप्पा मार देना, रिवर्ट कर देना उस चीज़ को। अगला लिखते हैं फोर्सेक का भी मतलब वही होता है छोड़ देना, त्याग देना। डेजर्ट कर देना, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में छोड़ देना, उसको अबेंडन कर देना। फोर्सवेयर कर देना, गिव अप कर देना, क्विट कर देना, रिलिंक्विश कर देना। रिनाउंस, थ्रो, फॉरगो वही होता है। उल्टा हो जाएगा अलाउ कर देना, परमिट कर देना, उसको कंटिन्यू कर देना, जाने देना, उसको बिल्कुल मेंटेन बना के रखना। कीप करना, रिवर्ट करना, क्लेम करना। अब्यूज, किसी का गाली गलौज करना, अब्यूज़ करना, शोषण करना किसी को विलीफाई करना, किसी का विलीफाई मतलब किसी को गाली देना, किसी की इज्जत पे कीचड़ उछाड़ना। मिसट्रीट करना, इंसल्ट करना, मेलट्रीट करना, एक्सप्लॉइट करना, इलट्रीट करना, मिसबिहेव करना। रिवाइल करना, रिवाइल का मतलब वही होता है जो विलीफाई का मतलब होता है। इंसॉलेंस करना, ठीक है, किसी को बदनाम करना।
किसी की रिपुटेशन पे दाग लगाना, सिलेंडर करना उसका मतलब होता है। विटुपरस का भी बहुत अच्छा मतलब वही होता है, इन सब का सिनोनिम्स वही होता है। परवर्ट हो गया, प्रोस्टिट्यूट भी वही होता है, वो लिखा है बता चुका हूँ। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एक्लेमेशन, किसकी गुणगान करना, तारीफ करना। एडुलेशन करना, अप्रूवल करना, चेरिश करना, कमेंडेशन करना, उसकी तारीफ़ों के फूल कर देना, कॉम्प्लीमेंट करना, उसको फ्लैटर करना, चापलूसी करना, उसकी बड़ाई करना, प्लॉडिट करना, प्रशंसा करना, उसकी तारीफ़ करना, उसके गुण गाना, रिगार्ड करना उसको। और रिस्पेक्ट तो फिर करोगे ही करोगे, अगर सब करोगे तो। एक्सटोल भी मतलब वही होता है कि आप उसकी इतना तारीफ़ कर रहे हो, इतना खुश कर रहे हो उसको कि उसको भगवान बना दे रहे हो। ठीक है। ओथ का मतलब होता है कसम, यानी कि आपने उसकी कसम अफर्मेशन करवा लिया, यानी कि वाओ, VWO, वाओ का मतलब वही होता है कसम। प्लीज़ जिसे कहते हैं, वर्क वचन, प्लीज़ करना, वो करना। इसका उल्टा हो जाएगा ब्रेक नहीं तोड़ना। ठीक है। प्रोफिलिगेट का मतलब होता है अय्यासी में पैसा उड़ाना, प्रोफिलिगेट करना, आवारा पैसों को खर्च करना, प्रोफिलिगेट। यानी कि स्पेंड थ्रिफ्ट, बहुत ही ज़्यादा खर्चालू व्यक्ति को बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। वेस्टफुल भी कह सकते हैं इस व्यक्ति को, जो बहुत सारा पैसा उड़ाता है, खर्च करता है। डिबाउची होगा, बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना अय्यासी किस्म का, एक्स्ट्रा वैगेंट होगा, एक्स्ट्रा वैगेंट, बहुत ज़्यादा खर्चालू पर्सन। प्रोडिगल भी बहुत अच्छा शब्द है, प्रोडिगल का भी वही मतलब होता है जो मैंने अभी सब बताया आपको। डिप्रेव का भी वही होता है जो अपने बाप की पैसों को बार में उड़ाता है। विशियस का मतलब होता है दुष्ट किस्म का पर्सन को बोलते हैं विशियस। डीजेनरेट का मतलब होता है जिस चीज़ को, जो चीज़ हमेशा बर्बाद दी पर उतारू हो जाए। इसका उल्टा हो जाएगा केयरफुल, बहुत ज़्यादा वो केयरफुल होगा, हमेशा कॉन्शियसनेस में होगा, जेंटल होगा, प्रिंसिपल में चलेगा, मॉरल होगा, सेविंग बचाएगा, और हमेशा वर्च्यू होगा। वर्च्यू का मतलब होता है गुण होंगे इसके अंदर बहुत सारे। पार्सिमोनियस का मतलब होता है जो सोच समझ के खर्च करे, यानी कि वो, जैसे कैसे कंजूस भी कह सकते हो उसको आप, इकोनॉमिकल भी कह सकते हो, फ्रूगल भी कह सकते हो। ठीक है। इंटेलिजेंट तो जानते हो, जो बुद्धिमान है, क्लेवर होगा, विटी होगा, जिसके अंदर बुद्धि होगी, रीजनेबल होगा, उसके पास सेंस होगा, रेसनेबल होगा, नॉलेजेबल होगा। इसका उल्टा हो जाएगा जो डार्क होगा, डल होगा, फुलिश होगा, इडियोटिक, इग्नोरेंट, जो बहुत ही ज़्यादा अनइंटेलिजेंट होगा, स्टूपिड होगा, टिपिकल होगा, और अनरीजनेबल होगा। मेलानकॉली मतलब दुख, दुख भरा स्वर, बहुत ही ज़्यादा ब्लू, डिजेक्शन होगा, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा निराशा होगी, बहुत ही हमेशा दुखी रहेगा, उदास रहेगा, खिन्न रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा, डिसमल रहेगा, ग्लूम रहेगा, खिन्न रहेगा, डिजेक्टेड रहेगा, ग्लूमी रहेगा, जीवन में अंधकार रहेगा, हमेशा रोता रहेगा, दुखी रहेगा, सैड रहेगा, मूडी, हाइपोकॉन्ड्रियाक रहेगा। हाइपोकॉन्ड्रियाक मतलब जिसे सेहत की चिंता रहेगी दिन भर, 24 घंटे, जॉयसलेस होगा वो। अबाऊ मतलब ईमानदार, अबाऊ रहेगा, हमेशा खुश रहेगा, डिसेंट रहेगा, सज्जन व्यक्ति रहेगा, ब्लिथसम रहेगा, जिसके अंदर खुशी होगी, हमेशा हैप्पी रहेगा, चेयरफुल रहेगा, ग्लैंड होगा, ग्लैंडसम होगा, हमेशा वो बहुत ज़्यादा मैरी में रहेगा, खुशी रहेगा, जिसके अंदर दुख ना हो, मिर्थफुल होगा वो पर्सन, जॉयफुल होगा, हैप्पी होगा, बहुत ही ज़्यादा गे होगा, बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, चेयरफुल होगा। ठीक है, जॉयफुल होगा। उसके बाद अनकन्वेंशनल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो ऑर्थोडॉक्स ना हो, जो हटके हो, अनऑर्थोडॉक्स हो, जो नियमों से ना चले, जो अपनी सिद्धांत, जो पुराने सिद्धांत को ना माने, बिजारे हो। ठीक है।
जो रीति रिवाज को ना माने वो सब होता है अनकन्वेंशनल। कॉमन हो जाएगा, कन्वेंशनल हो जाएगा, जो पुराने ख्यालों को माने, नॉर्मल होगा, स्टैंडर्ड होगा, रेगुलर होगा, ऑर्डिनरी होगा। उल्टा हो जाता है ऐसा। अब नेक्स्ट देखिए टॉकेटिव मतलब बातों नहीं, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला, चैटी हो जाएगा, को टॉकेटिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गैरुलस होगा पर्सन, बहुत ज़्यादा बोलने वाला होगा, लोकेसियस होगा, कन्वर्जन में बातें तो खूब करेगा वो, गैरुलस होगा, वॉलीबॉल होगा, बहुत ज़्यादा फॉरस होगा उसके अंदर। इसका उल्टा हो जाएगा टेसिटर्न, जो बातें ना करे, साइलेंट रहे, हमेशा चुप रहे, म्यूट रहेगा, टेसिटर्न रहेगा, अनटॉकेटिव रहेगा, अनकम्युनिकेटिव रहेगा, वर्स रहेगा, क्वाइट रहेगा, लेकोनिक रहेगा। इसके बाद है धन्यवाद, फिर मिलेंगे।